हेलो, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। आज 15 अगस्त 2020 है। सबसे पहले आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 15 अगस्त से संबंधित उन तमाम करंट अफेयर्स को जो आने वाले हर एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने करंट अफेयर की प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पंद्रह अगस्त 2020 के करंट अफेयर को अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि इस वर्ष आज भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो आप लोगों को सुबह से ही व्हाट्सएप फेसबुक पर जो है बहुत सारी मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए होंगे, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 74वां स्वतंत्रता दिवस। 74वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चलिए अगर इसके फैक्ट की हम बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7वीं बार देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। इस बार कोरोना वायरस को लेकर के लाल किला परिषद में जो स्वतंत्रता समारोह आयोजित किया जाता है उसमें बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। करीब 4000 लोग ही इस बार इनवाइटेड हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार भारतीय झंडा को नियाग्रा फॉल्स पर फहराया जाएगा जो कनाडा में स्थित है। तो काफ़ी गर्व की बात है भारतीयों के लिए कि ये झंडा नियाग्रा फॉल्स पे फहराया जा रहा है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 1 लाख बेरोजगारों को जो युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत बंगाल में किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्म साथी प्रकल्प योजना। याद रखना है, इस योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए किया है। चलिए पश्चिम बंगाल की बात आ गई है तो देखते हैं यहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं। गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल ने अपने यहाँ भी हाल ही में संधाने ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए काम करेगा। भारत में जो आशा कर्मी काम करते हैं, इन आशा कर्मियों की सहायता से पश्चिम बंगाल ट्रैकिंग कोविड-19 अभियान चलाया है जिसमें संधाने ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में कोविड वॉरियर क्लब की भी शुरुआत की गई है और पश्चिम बंगाल अभी हाल ही में मातृ स्मृति योजना भी शुरू किया है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल से संबंधित ये तमाम पॉइंट याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ये आप सबको पता है। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अतुल्य क्या है। चलिए ऑप्शन आपका है बैलिस्टिक मिसाइल है, युद्ध अभ्यास है, माइक्रोवेव डिवाइस है या केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव डिवाइस है। चलिए इस डिवाइस के बारे में कुछ लाइन्स हम जानते हैं। इस डिवाइस का अनावरण नितिन गडकरी जो हमारे केंद्र सरकार में वर्तमान में एमएसएमई मंत्री हैं, इन्होंने नागपुर में, कहाँ किया है दोस्तों, याद रखना है, नागपुर महाराष्ट्र में इन्होंने इसका अनावरण किया है। अतुल्य नाम की यह माइक्रोवेव डिवाइस महज 30 सेकंड में कोरोना वायरस का विघटन करके किसी भी परिसर को कोरोना वायरस से मुक्त करने की क्षमता रखता है। इस डिवाइस को DRDO, जिसको रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं, इसके द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये 100% स्वदेशी डिवाइस है जिसे MSME के तत्वाधान में बनाया गया है। तो इस तरह से इस डिवाइस के बारे में आपको याद हो जाना चाहिए। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने का
मतलब कोशिश की है, या आप यह कह सकते हो। प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने का मतलब कोशिश की है, या आप यह कह सकते हो कि हाल ही में इजराइल ने डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने वाला पहला देशी जो खाड़ी देश है ये कौन है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में इजराइल से डिप्लोमेटिक रिश्ता बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। इसका सही जवाब है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं। दोस्तों, इजराइल और यूएई में काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था और इसके बीच इनका रिलेशन थोड़ा सा बेटर हुआ है, तो इसको काफ़ी अच्छा नज़रिए से विश्व में देखा जा रहा है। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया है। अगर आप करेंट अफेयर डोज पार्ट 1 नहीं देखा है 14 अगस्त वाली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप ज़रूर जाके देख लेंगे उसको। इजराइल की संसद को इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, नेशेट। इजराइल को संसद को नेशेट कहते हैं और यूएई की राजधानी अबू धाबी में है। अगर यूएई के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहान, ये नाम याद रखना है, थोड़ा सा लंबा नाम है। और यूएई के प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये यूएई के प्रधानमंत्री हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही जवाब है प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन जी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। ICRIER का फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखिए, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। दोस्तों, यह जो संस्था है ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करती है। भारत सरकार के जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस बनते हैं उसके आधार पर ये अपना विचार देती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो प्रमोद भसीन है इन्होंने ईशर अहलुवालिया का स्थान लिया है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी एक खास योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो अपनी एक नई योजना लाई है वो खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लाई है। चलिए योजना का नाम देखते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, YSR योजना। आखिर ये योजना क्यों लाई है और इसका क्या महत्व है महिलाओं के लिए, ज़रा देखें। तो चलिए, कहा जाता है कि यह योजना करीब 23 लाख SC, ST, OBC अल्पसंख्यक महिलाओं को अस्थायी जीविका शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यानी आप कह लीजिए कि जो इकोनॉमिक तौर पे कमज़ोर हैं या आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर महिलाएं हैं इस कम्युनिटीज़ के, उनको सरकार आर्थिक रूप से सहायता देंगी और करीब करीब 23 लाख महिलाओं को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। इस योजना के लिए आयु सीमा तय की गई है, 45 वर्ष से 60 वर्ष के महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। राशि देखें तो एक साल जो 4 साल की योजनाओं में इसमें 75,000 रुपया दी जाएगी, जो 18,750 रुपया पर ईयर इनको दिया जाएगा। इस योजना का कुल बजट अगर हम देखें तो 17,000 करोड़ इसका टोटल बजट है। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो उससे जुड़े कुछ पॉइंट आप देख लीजिए। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप, इन 2 ऐपों की शुरुआत की है। वहीं आंध्र प्रदेश में ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन जो स्लम एरिया में खोला गया है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें हम दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि भाषा के आधार पर यह बनने वाला भारत का पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश को हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश को रत्न गर्भ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिक खनिज का उत्पादन होता है। खनिजों के ज़्यादा होने के कारण इसे रत्न गर्भ कहा गया।
आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो तेलुगु है, जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है और आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अड़माकोंडा है, तो इसे भी याद रखेंगे आप। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती चली गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बांग्लादेश के लिए किस देश ने अपने सबसे बड़े ऋण की मंजूरी दी है, जो 3.1 बिलियन डॉलर का है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस और चौथा है इजराइल। इसका सही आंसर है जापान, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जापान बांग्लादेश के लिए अपना सबसे बड़ा ऋण जो अब तक का इन्होंने घोषित किया है। चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप सबको पता होना चाहिए कि 1971 में बांग्लादेश जो है वो एक देश के रूप में गठित किया गया था, जिसे पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान बनाया गया था 1971 में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं। बांग्लादेश को देश का दर्जा देने वाला पहला देश भारत है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। अगर हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना, याद रखना ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। वहीं अगर हम बांग्लादेश के प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हमीद याद रखना है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। यहाँ गलती से पसीना टाइप हो गया था, हसीना याद रखेंगे आप। संप्रति युद्ध अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। इस साल मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बांग्लादेश बन गया है। और क्रिकेट बोर्ड, जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, उसने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक खास ऐप लॉन्च किया है, तो ये भी बांग्लादेश है। तो इससे संबंधित कई सारे पॉइंट आपने देख लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन करने वालों पर कितने साल का सजा सुनाया है, तय किया है? तो याद रखना है, ये सज़ा है 2 वर्षों का। अगर उड़ीसा में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो 2 साल की सज़ा उसे हो सकती है। यह सज़ा पहले कम थी, जिसको इधर आके बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उड़ीसा में कोविड-19 के जो केस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो या तो 2 साल का आपको सज़ा हो सकता है या 1 लाख रुपया का जुर्माना भी लग सकता है। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी मोहम्मद आरिफ और उड़ीसा में अभी मो जीवन पहल तथा मो प्रतिभा पहल योजना भी चल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा की ओर से दिया जाता है। ये इस वर्ष उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिया गया है। उड़ीसा की अगर बात करें तो एक नेशनल पार्क काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार चर्चा में रहता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील चिल्का झील है, ये आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा बिहार से कट करके अलग हुआ था, ये भी इतिहास में थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में विश्व अंग दान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। यह दिवस मनाया जाता है वैसे लोगों के लिए जो किसी खास अंग से लाचार हैं, उनके प्रति लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कि आप अंग दान करें, ताकि आपके अंगों से उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। तो 13 अगस्त याद रखेंगे। दोस्तों, अगस्त में मनाए जाने वाले जितने भी दिवस हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस अगस्त में मनाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने चेक से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर 1 चेक वेरिफिकेशन फैसिलिटी, पॉजिटिव पे, चेक बोर्ड पे या टोटल पे प्लान।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेक पॉजिटिव जो है पॉजिटिव पे। यह फैसिलिटी हाल ही में आरबीआई ने शुरू किया है, चूँकि चेक से बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा था। इसे रोकने के लिए आरबीआई ने यह फैसिलिटी शुरू किया है। आरबीआई के बारे में आपको बता दूं, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का गठन कब हुआ था तो ये आपको याद होना चाहिए, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ तो याद रखना है आपको, 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया है। चलिए इस फैसिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। इस फैसिलिटी को जो शुरू किया गया भी वो 50,000 से अधिक रुपए के चेक के वेरिफिकेशन के लिए लाया गया है। अच्छा, अभी कई बैंक चर्चा में हैं, जिसमें आरबीएल बैंक काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा बैंक बना है जो हेल्थ कार्ड जारी किया है। तो इसे याद रखना है। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसे हम उप गवर्नर भी कहते हैं। अगर आरबीआई के हम प्रथम गवर्नर की बात करें तो इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पेट्रियट्स दिवस मनाया है? पेट्रियट्स दिवस मनाया है। चलिए ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मणिपुर। पेट्रियट्स दिवस क्या होता है इसे देखें तो 1891 ईस्वी में मणिपुर में एक आंग्ल मणिपुरी युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। इन्हीं लोगों को याद करके यह दिवस प्रतिवर्ष मणिपुर में मनाया जाता है। तो याद रखना है, मणिपुर में पेट्रियट्स दिवस मनाया जाता है। मणिपुर एक 7 सिस्टर्स राज्यों में शामिल राज्य है, ये भी याद रखेंगे आप, 7 सिस्टर्स में है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या झारखंड। चलिए इसका जवाब गेस कीजिए कौन सा होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी असम। असम ने अभी हाल ही में अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। अगर इस योजना की हम बात करें तो यह योजना तकरीबन 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 830 रुपया प्रति महीना हर परिवार को सरकार देगी। आपको पता होना चाहिए कि असम में अभी बाढ़ के कारण स्थिति बड़ा ही दयनीय बना हुआ है। इसी वजह से इस तरह की योजनाओं को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। अगर हम बात करें असम की राजधानी कहाँ है तो दिसपुर है। और हिमा दास काफ़ी चर्चा में रही थी इस बार। हिमा दास असम में ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, ये भी असम की हैं, ये चर्चा में है। हिमा दास कहाँ की हैं? असम की हैं। असम से संबंधित कुछ पॉइंट मैं और आपको बता दूं तो भारत का सबसे लंबा ब्रिज जो है वो असम में ही बना है। धौला सादिया ब्रिज है जो लोहित नदी पर बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो कामाख्या मंदिर असम में ही स्थित है। और भारत का सबसे लंबा रोड रेल ब्रिज जिसको बोगीबिल ब्रिज भी कहा गया है, यह भी असम में ही बना है। अच्छा, धौला सादिया ब्रिज का नाम बदल दिया गया, अभी भूपेन हजारिका सेतु उसका नाम हो गया है। और बोगीबिल जो ब्रिज है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना है। असम में ही अभी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम का 3रा संस्करण का आयोजन भी किया गया था। और इस बार के गणतंत्र दिवस के पैरेड में असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार भी दिया गया है। तो इतना पॉइंट आप असम से संबंधित याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत ने अपने अगले राजदूत के रूप में उज्बेकिस्तान में किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है मनीष प्रभात, संतोष झा, विजय चक्रवर्ती या प्रमोद भसीन। इसका सही जवाब है मनीष प्रभात को। मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत होंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है तो ताशकंद। याद रखना, उज्बेकिस्तान एक मध्य एशिया का देश है जिसकी राजधानी
ताशकंद है। मनीष प्रभात ने संतोष झा का स्थान लिया है। अच्छा, एक खास बात आपको बता दूं, जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं उनमें उच्चायुक्त यानी हाई कमीशन की नियुक्ति की जाती है, वहीं जो अन्य देश है जो नन कॉमनवेल्थ है उनमें राजदूत यानी एम्बेसडर की नियुक्ति की जाती है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि गूगल ने हाल ही में कौन सी फाइल शेयरिंग फीचर लॉन्च की है। तो गूगल ने अभी हाल ही में फाइल शेयर करने की एक नई फीचर को लॉन्च की जिसका नाम है नियर बाय शेयर, है ना, याद रखना ऑप्शन नंबर ए नियर बाय शेयर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यह अवार्ड काफ़ी बेहतरीन वर्क के लिए दिया जाता है जिसमें विभा कुमारी ऑप्शन नंबर ए, इनको यह सम्मान इस वर्ष दिया गया है। इस वर्ष इनके साथ साथ कुल देश भर में 121 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। विभा कुमारी जो हैं चर्चा में आई थी, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था उसमें बेहतर अनुसंधान के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। ये इस केस के आईओ इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रही थी, तो नाम याद रखना है विभा कुमारी जी का। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस राज्य ने अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है जो अगले सत्र से काम करेगा। चलिए, इसका पहला ऑप्शन है असम, दिल्ली, केरला या महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपना खुद का एक बोर्ड बनाएगी जो नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। चलो, दिल्ली की बात आई है तो जानते हैं दिल्ली के बारे में कुछ पॉइंट। दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया और इन्होंने ही इसकी घोषणा की है। दिल्ली भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोलने वाला क्षेत्र भी बन गया है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है तो दिल्ली में। यह दिल्ली में ILBS द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में शुरू किया गया है। ये प्लाज्मा बैंक क्या है, तो अभी जो कोविड-19 जो चला हुआ है बीमारी, इसको ठीक करने के लिए प्लाज्मा पद्धति का यूज किया जा रहा है जिसमें लोग अपने प्लाज्मा को डोनेट कर रहे हैं, तो इस बैंक को खोला गया है। चलिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी अभी चल रही है और ई लर्निंग पोर्टल लीड का भी शुरू दिल्ली में किया गया है। LEAD लीड का भी शुरुआत कर दी गई है। यह पोर्टल 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए है जिसे 3 जुलाई 2020 को दिल्ली में शुरू किया गया था। तो इस तरह से इस सारे पॉइंट को याद कर लेना है आपको। चलते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कौन सा है वो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर? चलिए, आपके ऑप्शन है एरो 2, एरो 3, OFE-K 11, OFE-K 16। इसका सही जवाब है एरो 2। याद रखना है एरो 2। इसे लॉन्च किया अभी हाल ही में इजराइल ने। अभी इजराइल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसे। इजराइल एरोस्पेस और बोइंग कंपनी की सहायता से डेवलप किया गया है। आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये बोइंग कंपनी वही है जिससे भारत चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा था। अच्छा, OFE-K 11 ये इजराइल की पहली जासूसी उपग्रह है और OFE-K 16 यह इजराइल की दूसरी जासूसी उपग्रह है। यहीं बेरिसिट की बात करें तो ये इजराइल का पहला चंद्र मिशन था जो फेल हो गया था। तो इस तरह से इजराइल के बारे में, इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है, ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, अमृत योजना के द्वारा हाल ही में जारी किए गए भारतीय राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन चंडीगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा का। उड़ीसा पिछले कई सालों से इस योजना में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर लगातार बना हुआ है। चलिए, अमृत योजना द्वारा जारी किए गए इस रैंकिंग में पहले स्थान पर उड़ीसा जो है यह 85.67% अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ 75.08% अंकों के साथ, वहीं तेलंगाना
74.04% अंकों के साथ बना हुआ है। इस रैंकिंग में 20 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। कितना? 20 स्टेट थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये याद रखना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत के किस राज्य सरकार ने किसानों की ऋण माफ़ी योजना लाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है झारखंड सरकार ने। इस योजना के लिए कुल बजट दोस्तों 2000 करोड़ रखा गया है। अगर झारखंड के सीएम की बात करते हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड के बारे में कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। गरीबी, जो शहरी गरीब लोग होते हैं उनके लिए मनरेगा की शुरुआत करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है। ये भी याद रखेंगे। आपने तो सुना होगा कि जो मनरेगा होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है, लेकिन शहरी गरीबों के बीच भी झारखंड जो है इसको लाने वाला पहला राज्य बन गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह इस वीडियो की आखिरी प्रश्न है। आज के करंट अफेयर का आखिरी प्रश्न। हम लोग प्रतिदिन 20 प्रश्नों को करते हैं, जिसमें ये 20वां क्वेश्चन है। फिट इंडिया फ्रीडम रन कैंपेन की आयोजन की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? चलिए, इसका सही जवाब है खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय ने इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस कैंपेन की घोषणा की है। आप इस कैंपेन में कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोविड-19 को देखते हुए ये प्लान लाया गया है। चलिए, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, याद रखना है इनका नाम, किरण रिजिजू ने इस कैंपेन की घोषणा की है। यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जनता के बीच फिटनेस के प्रति जागरूकता लाना इस कैंपेन का उद्देश्य बताया गया है। अच्छा, इस वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 191वीं जयंती मनाई जाएगी। 151th जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ने किया था, ये याद रखना है। गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और स्वच्छ भारत अकादमी की शुरुआत गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था, जो वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं, और लगातार कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह का बेहतरीन वीडियोस के लिए हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए, मैराथन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।